नमस्कार वर्गो यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और आप लोग देख रहे हैं स्मिता स्टार वर्ल्ड। सबसे पहले तो मैं सबको थैंक्स बोलूँगी, आप सबकी मनोकामनाएं या फिर विशेस या इतना सपोर्ट की वजह से आज जो है हम सब 9000 फैमिलीज़ हो गए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू एंड टू दिस। आप लोगों की सारी मदद की वजह से, आप लोग के इतने प्यार की वजह से आज मैं 9000 तक पहुंची हूं। थैंक यू सो मच। जैसे पल के झपकते ही कैसे ही 10,000 में चीज़ें बदल जाएंगी, उसका मेरे को बहुत इंतज़ार है। तो चलिए आज की रीडिंग हम लोग करने जा रहे हैं न्यू मंथ की, न्यू स्टार्ट की, यानी कि फेब्रवरी महीने की 2024 की। ठीक है, 2024 की रीडिंग करने जाऊंगी। फेब्रवरी महीने आप लोग के लिए ओवरऑल क्या क्या एनर्जीज ला रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल एनर्जीज होंगी, आप कैसे सोच रहे हैं, कैसे क्या करेंगे। और इसके बाद तो आपको वीकली रीडिंग्स में देती रहूँगी। और एक अनाउंसमेंट भी मैंने, आई थिंक आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखी है लास्ट वीक की, तो इसमें मैंने एक बोला था कि लास्ट की जो वीक होगी उसमें मैं आपको न्यू मंथ की रीडिंग दूंगी। तो इस हफ्ते यानी कि ये जो आने वाला हफ्ता है उसमें आपको न्यू मंथ की रीडिंग यानी कि यही वाले हफ्ते में आपको मिलने जा रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वर्गोस यानी कि कन्या राशि आपकी रीडिंग। तो इस महीने आप लोगों के साथ क्या क्या चीज़ें होने जाएंगी, चलिए देखते हैं। चैनल में न्यू है, अगर बाई चांस फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में न्यू है आप लोग और देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। कन्या राशि से शुरू कर रही हूँ मैं। कन्या राशि की रीडिंग्स बहुत डिमांड में आती हैं, तो इसलिए कन्या राशि से शुरू करूँगी। तो चलिए देखते हैं कन्या यानी कि अर्थ एंजल आप लोगों के लिए फेब्रवरी 2024 कैसा रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे फेब्रवरी 2024 फॉर वर्गोस के लिए फेब्रवरी 2024 कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। टू ऑफ सोर्ड्स, 6 of Pentacles, King of Wands, ओके, टू ऑफ Wands। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 4 of Pentacles। ओके, तो वो गोस यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में तो मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज्ड है किसी चीज़ को लेके एंड लोगों से कुछ लोगों को आप जो है ब्लॉक कर रहे हैं और कंफ्यूजन से हट रहे हैं। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो कम्प्लीटली उस पर्सन को आप लोग यहाँ पे ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हो एंड कोई भी फालतू की कंफ्यूजन एंड स्ट्रेस आप लेना नहीं चाहते हो। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी कि कम्प्लीटली ब्लॉक कर रहे हो, कुछ लोगों को अपनी लाइफ से ब्लॉक कर रहे हो और कुछ केसेस में कुछ और जगह से भी आप लोग इनको ब्लॉक कर सकते हो। तो बेसिकली ये कार्ड क्या बोल रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ना कुछ लोग आपके दिमाग में हो सकता है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, सब लोगों के लिए ये नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ लोग आपके दिमाग में ना कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। ठीक है, तो आपको उन लोगों से थोड़ा सा दूर होना है। अनवांटेड एनर्जीज़ हैं, तो इनको लेकर इतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ इफ़ यू वांट टू, बिकॉज ऐसे लोग जो लोग आपके दिमाग में फालतू में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, उनको लेकर आप लोगों को इतना ज़्यादा सोच विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं 2 of Swords दिख रही हूँ, विच मीन्स कि कुछ लोगों से आप जो है कट ऑफ कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, उनको कम्प्लीटली अपनी पर्सनल लाइफ से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं या कुछ दोस्त हो सकते हैं या फिर कुछ आसपास के ऐसे कुछ अनवांटेड एनर्जीज भी हो सकते हैं, तो उनको आप कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं।
नेक्स्ट अगर हम मिडल मंथ की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, विच मीन्स कि आप कुछ कुछ लोगों को ना लेन देन कर रहे हैं, या किसी से कुछ अगर आपका रह गया है पैसा किसी ने आपको देना है तो आपको वो वापस आता हुआ मिलेगा। आपको पैसा, आपको लग्जरीज, आपको अबंडेंस भर भर के मिलेंगी। तो कुछ चीज़ें आपने किसी को या तो दिया था, या फिर आपकी सैलरी इंक्रीज भी हो सकती है। तो फरवरी का महीना सैलरी इंक्रीमेंट के लिए बहुत अच्छा। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस। अगर आप किसी ऑफिस में हो तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है। आपको आपके बॉस आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आपकी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा खुश होंगे, एंड दे विल ट्राई टू गिव यू सम इन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे अपने लाइफ में ना कुछ चीज़ों को सॉल्व करने में। मैं करियर रिलेटेड बातें यहाँ पे करूँगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा आप करियर फोकस्ड हो, अबंडेंट हो, और आपको ना किसी तरीके का टाइम पास किसी के साथ कुछ नहीं करना। यू आर टोटली फोकस्ड ऑन योर वर्क। तो ये मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों में से काफ़ी लोग जो हैं अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस होने वाले हो। लाइक काम से बिल्कुल इधर उधर ध्यान डाइवर्ट आपका नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा पैशनेट, काम की तरह बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करोगे। बहुत ज़्यादा ना इनकरेजमेंट आपको मिल रहा है अपने काम के, हो सकता है काम की ग्रोथ को लेकर आपको इनकरेजमेंट मिल रहा है, या सम और दी अदर आपको काम से बहुत ज़्यादा जो है इनकरेजमेंट मिल रहा है। नेक्स्ट कार्ड आता है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अब ये कार्ड बोलता है कि कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ चीज़ें जो हैं आपके सामने अभी हाँ, पूरी तरह से आप अपनी चीज़ों को ना प्लान करते हुए नज़र आओगे। एंड ऑफ द मंथ में आप अपनी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं ना कि प्लानिंग, प्लॉटिंग की, किस तरीके से हमने अपने पैसे कहाँ लगाने हैं, फाइनेंशियली कहाँ हमने बहुत प्लान करते हुए बहुत सही तरीके से, सटीक तरीके से आप जो है अपनी सेविंग भी यहाँ बनाओगे। यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा अच्छी सेविंग्स हो रही है, स्टेबिलिटी बन रही है लाइफ में। और मैं ये देख पा रही हूँ आप ना उन लोगों को भी हेल्प करते हुए फाइनेंशियली हेल्प करोगे जिनको नीड है पैसों के लिए। तो उनको हेल्प करने में पीछे नहीं रहोगे, बट एट द सेम टाइम माइंड में आपके ये भी रहेगा कि भाई मुझे भी अपने पैसे सेव करने हैं, बिकॉज मैं पैसे को इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकता। जहाँ पे ज़रूरत है, जिनको देना है उनको देने के लिए बिल्कुल सही है, बट लेकिन हर एक इंसान को अगर हम ऐसे देते रहे तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा रहेगा कि नहीं, पैसे सेव करना भैया ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक और कार्ड दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे कोई पास्ट पर्सन है जो अपनी फिर से ये टॉक्सिसिटी लेके आपके पास आ रहे हैं। ओके, एंड ये पर्सन जो है कोई आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं, एंड दिस पर्सन इज बेसिकली वेरी टॉक्सिक, बिकॉज यहाँ पे डेविल की एनर्जी आई कैन फील इट। तो विच मीन्स कि ये पर्सन जो है थोड़े से इमेच्योरली एक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो इमेच्योर हो, जैसे कि कांटेक्ट करने की कोशिश करना या फिर बात करने की कोशिश करना, इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ मैं। या फिर पास्ट पर्सन की कोई चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, दिमाग में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैलाएगी, यानी कि कुछ पास्ट रिश्तों के बारे में जो ख़त्म हो गए हैं आपके, उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए यहाँ पे नज़र आओगे। या फिर कोई मदर फिगर है विच आई कैन सी कि दिस पर्सन, दिस मदर फिगर वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू। ये कोई मदर फिगर है जो आपके पास आना चाहती हैं, एंड दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, अ कप ऑफ लव, अ कप ऑफ शेयर ऑफ, यू कैन से कि ये मतलब प्यार भी दिखाना चाहती है, और एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी हो सकती है अपनी बातों को लेकर, लाइक बातों को गोल गोल घुमाना एंड देन चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट करना। तो बहुत ही मदरली फिगर की यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, मैनिपुलेटिव बहुत ज़्यादा होना चाहती है, बट इनका अल्टीमेटली गोल है आपके फैमिली में एंटर करना, आपकी फैमिली में दोबारा से आपके साथ बातचीत करना, आपको ऑफर करना। बट एट द सेम टाइम ये थोड़े टॉक्सिसिटी के साथ आ रहा है, मतलब क्योंकि यहाँ पे डेविल भी है, तो मैं इसलिए बोलूँगी कि कोई मदर फिगर है जो आपके पास फरवरी के महीने में हो सकता है कम्युनिकेशन लेके आए।
ऑल ऑफ अ सडन, बिकॉज दीज पीपल आर मैनिफेस्टिंग यू, या आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि यू नो आप कुछ एक्शन करें, आप कुछ लें, बट एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक यू आर टेकिंग एनी एक्शन फर्दर, बट येस यू आर गेटिंग समबडी कमिंग टूवर्ड्स यू इन द month of February to offer some cup of love. Okay, तो with a manipulation. Okay, of course again मैं manipulation की बात ही बोलूँगी, because ये person मदर फिगर जो भी है, ये फीमेल, देखिए मदर फिगर है या कोई फीमेल एनर्जी है जो मैनिपुलेशन के साथ आपके तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो नाउ हाउ यू विल टेक इट। चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। वर्गोस, ये रीडिंग थोड़ी सी वास्ट होगी, मैं सारे साइंस की ही थोड़ी ऐसी रीडिंग थोड़ी वास्ट करने वाली हूँ, इसलिए मैंने जल्दी आप लोगों को ये रीडिंग दिखाया है। ये थोड़ी डीप एनालिसिस है। वर्गोस की फरवरी के महीने की बात बताइए कि कैसा रहेगा ओवरऑल वर्गोस की फरवरी मंथ। हैप्पी सक्सेस, टीचर, न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस, डिसेप्शन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे स्टक एनर्जी है। ओके, स्टक एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे वर्गो सबसे पहला कार्ड आया है आपका हैप्पी सक्सेस का। ओके, तो जैसा कि मैं बोल रही हूँ स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ना आपको कुछ अचीवमेंट मिलेगा, लाइक आपके वर्क लाइफ में, या आपका कॉन्शियसनेस आपको बोलेगा कि आप कुछ अचीव कर रहे हो, धीरे धीरे आप अचीवमेंट की तरफ, आपका माइंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा इस टाइम में। लाइक आप बिल्कुल नेगेटिव माइंड में नहीं रहेंगे, बहुत पॉजिटिव सोचेंगे। और जो भी सीखा है आपने अपने लाइक अगर बात करें कुछ पास्ट में कुछ चीज़ें अगर टॉक्सिसिटी हुई है आपके लाइफ में, तो आपको ना कुछ लोग मिलेंगे जो आपको बार बार ये सिखाएंगे कि आप अभी भी कुछ टॉक्सिसिटी में हो, आपकी सोच विचार अभी भी कुछ टॉक्सिसिटी है। तो बार बार ये चीज़ें जो है बार बार आपके पास इसलिए आएंगी क्योंकि आप अभी भी कुछ चीज़ें सीखना नहीं चाह रहे हो, अभी भी आपको लाइफ में कुछ चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। तो यस, यहाँ पे जो है यहाँ पे लोग आपको बहुत ज़्यादा देखिए, अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग ना टीचर भी बन रहे हो, लाइक आप दूसरों को कुछ चीज़ें बता रहे हो किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ना है, लोग आपकी सुन रहे हैं, उस तरीके से भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे एनर्जीज। और कुछ न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस भी आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो न्यू सपोर्टिव कनेक्शन मतलब आप कुछ ऐसी जगह काम करते हो या कुछ ऐसे लोगों से मिल रहे हो, न्यू लोगों से, जो आपको ना बहुत सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में। चाहे कोई भी आपका अगर आप कोई आईटी फर्म में हो या कोई दूसरे कंपनीज खोलना चाहते हो अपनी, तो आपको बहुत सारे लोग ना आसपास बहुत सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे, आपको हर तरह से सपोर्ट मिलेगा। तो सपोर्ट देखिए, मेंटल क्लैरिटी, सपोर्ट जब आपको मिलता है कहीं से तो कोई एक मेंटल क्लैरिटी होती है, ठीक है। डिसेप्शन, यहाँ पे एक कार्ड नेगेटिव आया है, डिसेप्शन का कार्ड। यहाँ पे आपको फरवरी के महीने में ना बहुत गॉसिप सुनने को मिलेगा। हर एक इंसान सब कुछ ना कुछ आपके बारे में गॉसिप या तो कर रहा है, आपके वर्क लाइफ में भी कुछ गॉसिपिंग पॉलिटिक्स चलती हुई दिखाई दे रही है आपको लेकर, यू नो षड्यंत्र रच रहे हैं लोग आपके बारे में, लोग बातें कर रहे हैं, भाई ऐसे कैसे वर्गो इतना कैसे कर रहे हैं, क्या हो गया वर्गो को, मतलब ऐसा क्या क्या पी लिया वर्गो ने ऐसा, यू नो, कि वर्गो एकदम से अचानक से वर्गो हर कोई कर रहा है। तो इसमें एक जेलसी का मैं एनर्जी पकड़ पा रही हूँ, और ये जो भी है आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है ये पर्सन, और आपके ऑफिस में हो सकते हैं या फिर आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे कूट की जेलसी भरी हुई है, एंड लोग तरह तरह के आपके बारे में बातें कर रहे हैं, यू नो, कहीं ना कहीं से आपको ये एनर्जीज वहीं पे लेके आएगी स्टक में, जहाँ पे आपको लगेगा ये लोग तरह तरह के आपके बारे में बातें कर रहे हैं, यू नो। बट यहाँ पे क्या है, एनर्जी आपकी स्टक है, बट लेकिन आपको इस स्टक एनर्जी से निकलना है वर्गोस। तो यू कैन नॉट एफोर्ड टू मेक एनी चॉइस टू बी इन द स्टक एनर्जी, आपको इस स्टक एनर्जी में नहीं रहना है। चलिए, अब तो ये बता दिया मैंने प्रेडिक्शंस, अब देखते हैं कि एंजल आंसर्स आपके लिए क्या बोलते हैं। तो आप कोई भी एक मिनट के लिए एक क्वेश्चन आप अपने माइंड में लीजिए, और उसके बाद मैं आपको एंजल आंसर्स बताऊंगी। कोई भी एक क्वेश्चन माइंड में लीजिए।
वर्गो के क्वेश्चन क्या है? कार्ड इज रिकंसिडर। ओके वर्गो, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको जो भी आपने डिसीजन लिया है उस चीज़ पे एक बार दोबारा से रिकंसिडरेशन करिए, यानी कि रिकंसिडर दोबारा से सोचिए इस चीज़ पे। अगर जो भी आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा सोचिए कि ये क्वेश्चन आप क्यों पूछ रहे हैं, उस पर रिकंसिडर करने की कोशिश करिए कि क्या ये क्वेश्चन वैलिड है आपके इस आंसर को लेकर, रिकंसिडरेशन का जो आंसर आया है, या फिर कुछ आपके कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि क्या मेरे को ये करना चाहिए, क्या मुझे वो करना चाहिए। तो इस चीज़ पे आपको बोला जा रहा है रिकंसिडर करिए इस पे, मतलब कि इसमें दोबारा से आराम से बैठ के सोचिए, ठीक है, कि इसमें इसका रेपरकशंस क्या होगा, इसमें इसके रिजल्ट्स, अगर रेपरकशन ये तो इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या आएंगे, कुछ भी हो सकता है। अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई भी किसी भी तरीके का आपने क्वेश्चन पूछा हो, उसका मैं आपको आंसर दे रही हूँ जो एंजल्स की तरफ से आया है, रिकंसिडर का आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आप लोगों के लिए और गाइडेंस क्या आते हैं। ये है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का कार्ड आया है, विच मीन्स इफ़ यू आर गोइंग टू मेक अप स्टोरीज in your head about people and circumstances, please make them love stories with happy endings। तो आपको बोला जा रहा है वर्गो यहाँ पे कि आप कुछ लोगों के बारे में जो खिचड़ी अपनी पका रहे हैं, तो उस खिचड़ी में आप बस थोड़ा सा ना पॉजिटिव सोचिए उन लोगों के बारे में, उन लोगों के बारे में नेगेटिव ना सोच के इस फरवरी के महीने में पॉजिटिव सोचिए। वैसे भी ये महीना लव का महीना है, हर कोई एक दूसरे को अपनी खाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हर तरह के लोगों की बात हो रही है। माता पिता से प्यार, या बुजुर्ग लोगों से प्यार, या कोई भी फैमिली मेम्बर्स जिनसे आप हर्ट करते हो, बहुत ज़्यादा हेट करते हो, जिन्होंने आपको हर्ट किया था, ये वो महीना है जहाँ पे आप एक्चुअली ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हो इन लोगों को लेकर कि ये लोग भी कभी ना कभी सुधरेंगे, तो ये चीज़ आपको हमेशा ये अप्रोच रखना है कि ये जो भी लोग हैं ये हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, इन लोगों में भी बदलाव आएगा, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपको इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आपको और क्या मैसेजेस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, थोड़ा और देख लेते हैं गाइडेंस के तौर पे। लाइट, ओके, आपका कार्ड आया है लाइट का, which means कि the fairy queen of light comes to shed love and light into your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness। तो सी कितना ब्यूटीफुल एनर्जी है वर्गो। तो आपके लाइफ में बहुत टाइम से ना बहुत सारे इल्यूजन्स, डार्क एनर्जीज घूम रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स अभी सीधा सीधा ये बोल रहा है कि भाई अब टाइम आ गया है मेरा आपके लाइफ में एंटर करेंगे, यानी कि मैं अब आपके लाइफ में एक लाइट थ्रो करूँगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई डार्क एनर्जीज थी जो लाइट थ्रो उस पे यूनिवर्स ने किया है और अचानक से ही वो एनर्जीज जो है पीछे हट गई है, विच मीन्स कि आपके लाइफ में जितनी भी डार्कनेस थी, जो भी बैड फेस था आपकी लाइफ का, वो अब ख़त्म हो चुका है। अब आप बढ़ रहे हो एक न्यू फेस की तरफ जहाँ पे आपको अपनी सब चीज़ें नई तरीके से शुरू करनी है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज था आप सबके लिए वर्गोस। और लास्ट में मैं आपकी एक डाइस रीडिंग करूंगी जिसमें मैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ आपकी ओवरऑल फरवरी के महीने में आपके लिए बेस्ट डेट कौन सा रहेगा एंड क्या एनर्जीज है। तो नंबर 1 स्पेसिफिक, और साइन में आप किसी एक्वारियस से डील कर रहे हैं या फिर एक्वारियस आप खुद हैं, ठीक है, या आपके किसी नेम या बर्थ चार्ट में एक्वारियस की तरह आपको एनर्जी लेनी है, यानी कि कुंभ राशि की तरह। तो इस महीने आपको थोड़ा सा कुंभ राशि के प्रोस्पेक्ट्स दिखेंगे, यानी कि थोड़ा सा एक्वारियस, वैसे भी ये महीना एक्वारियस का महीना होगा, तो आपको थोड़ा सा एक्वारियस वाली फीलिंग आ सकती है, या आप किसी एक्वारियस के साथ बहुत अच्छा डील कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको अपनी इस पूरे फरवरी के महीने में भी बैलेंस करके चलना है अपनी लाइफ में। 1 नंबर कुड बी स्पेसिफिक, तो 1 नंबर से बहुत सारी चीज़ें हैं। येलो पहनिए इस महीने, येलो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप येलो पहनते हैं। वैसे भी बसंत पंचमी आ रहा है तो येलो तो आपको पहनना ही चाहिए ठीक है। तो बहुत सारी येलो में क्या होगा ना कि आपकी जो क्या बोलते हैं
आपके जो रुके हुए काम है या फिर कुछ ऐसे अबंडेंस जो वेस्ट होता जाता है उस चीज़ में आप लोग वर्कअप करोगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें एनर्जीज हैं जो आप लोगों को मेरे को शेयर करनी थी। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, यानी कि जो हम 7 से शुरू करेंगे वीक की रीडिंग, तो 7 से जो भी वीक आएगी उसमें हम लोग देखेंगे, या मंडे से जो भी वीक आएगी उसकी रीडिंग करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।